गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज यूकेजी क्लास वाले के लिए मैथ अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर शुरू करते हैं क्लास यूकेजी, दोनों सेक्शन ए बी। सब्जेक्ट है आपका आज मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले क्लास में, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आप सभी एलकेजी में थे और अभी एग्जाम हुआ है ऑनलाइन और आपको यूकेजी में कर दिया गया है। तो अब यूकेजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो आप पीछे पढ़े हैं उसको दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं। रिवीजन करते हैं जो आप पढ़े हैं, पुनः उसको हम दोहराना चाहते हैं। तो आप सब काउंटिंग एलकेजी क्लास में पढ़े थे, COUNTING 1 to 100 सभी को पढ़ने आता है, 1 2 3 4 5 6 करके। तो ये आपने पढ़ा भी है, लिखना भी सीखा है कैसे हम लिखते हैं, और फिर बैक काउंटिंग। बैक काउंटिंग 100 to 1, उल्टी गिनती। काउंटिंग में हम लोग 1 2 3 4 5 6 गिनते हैं और बैक काउंटिंग में 100 99 98 97 ऐसे गिनते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो आप कॉपी यूज करते हैं उस कॉपी को स्क्वायर कॉपी बोलते हैं, और बॉक्स वाला, बहुत सारे बच्चे बॉक्स वाला कॉपी बोलते हैं। तो बॉक्स उसमें होता है इस तरीके का, बॉक्स के बीच दूरी रहता है थोड़ा थोड़ा, और आपको एक एक बॉक्स छोड़ करके लिखना रहता है उसमें। अभी हम बोर्ड पे आपको बता रहे हैं कि बॉक्स में ही लिखना है और बॉक्स में बीचों बीच लिखना है। कॉपी में थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, तत्काल आप बोर्ड पे समझिए। तो शुरू करते हैं। जैसा कि क्लास में हमेशा मैम मिस लोग समझाती है, इस बॉक्स को बीचों बीच लिखना है, कहीं टच नहीं करना चाहिए। इस तरीके से 1 हुआ, 2 3 4 5, इस तरीके से आप आगे भी नीचे लिखिए। फिर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 1 1 11, मतलब 1 2 3 4 5 6 10 तक आपको आना है। फिर 1 1 11 से यहाँ से शुरू करना है, फिर 20 हो जाएगा, फिर 21 यहाँ से शुरू करना है। ये हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं। अब पूरा पूरा तो बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, ये इतना आप समझिए और प्रयास करिए लिखने का। तो काउंटिंग आपका ये हो गया। काउंटिंग मीन्स गिनती। इसको आप लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी, ताकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, 14 को 40 और 40 को 14 कहने लगे होंगे। तो प्रयास करिएगा कि सही चीज़ पढ़ें और सही तरीके से पढ़ें। तो आप काउंटिंग आज लिखिए और पढ़ करके अपने घर में जो भी बड़े हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, उनके साथ बैठे उन्हें सुनाएं। तो ये आपका काउंटिंग हो गया। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को बैक काउंटिंग में। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, हमेशा ऐसा मिलते रहता है कंप्लेंट। तो बैक काउंटिंग हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो सेम चीज़ है, जस्ट लाइक काउंटिंग। अब उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, मतलब उल्टी शुरू करते हैं। कैसे? लीजिए, एक बॉक्स आपके सामने है, इस तरीके से हम बना रहे हैं। लग रहा है आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, मेरे शर्ट आ रहा है शायद बीच में, तो थोड़ा और प्रयास कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे। चलिए, इस तरीके से जो बॉक्स वाला कॉपी है स्क्वायर मैथ का, उसमें शुरू करना है, बीचों बीच लिखना है 100 से, वापस आना है। फिर 100 के नीचे क्या होता है, 99 98 97, इस तरीके से फिर 96 95 करके आप आ जाइए। कहाँ तक आइएगा? तो 100 99 98 97 96, फिर 95 94 93 91 91 तक यहाँ लिखना है। फिर यहाँ से वापस आप आ जाइए 90 पे, फिर इसके बाद वापस यहाँ आ जाइए 80, फिर इसके बाद 70, इस तरीके से आप लास्ट 10 तक पहुँच जाइएगा। 60
50, 40, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, आप लोग थोड़ा समझिएगा इसको। 30 इस तरीके से, फिर 20 और 10 इस तरीके से 100 तक आपको बैक काउंटिंग 100 से शुरू करना है, 1 तक वापस यहाँ आना है। अगर एक पेज में नहीं हो तो अगले पेज का इस्तेमाल करिएगा। साफ साफ, सुंदर सुंदर, स्पष्ट दिखना चाहिए। जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा राइटिंग में होगा, कॉपी देखा जाएगा, जब आपको सारे बच्चों को सराहना किया जाएगा। सारे क्लास में देखते हैं कि दिखाया जाता है, जो बच्चा अच्छा लिखता है उसका कॉपी देखिए आज का स्टूडेंट सबसे बेहतर लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर से बेहतर लिखिए, अच्छे से अच्छे तरीके से लिखिए, और लिखने के साथ साथ पढ़ना भी है। ऐसा नहीं कि लिख लिए कॉपी बंद करके रख देना है, पढ़ना भी इसको। लिखने के साथ साथ 100, 99, 98 ऐसे बोलिए, लिखिए, और पूरा का पूरा जब लिखा हो जाए तो उसको 2 बार 3 बार पढ़िए भी। जब देख करके पढ़ने आ गए, फिर कॉपी बंद करके भी अपने पेरेंट्स जो भी है घर में बड़े हैं उनको सुनाइए। तो इस तरीके से आपका काउंटिंग, बैक काउंटिंग कंप्लीट होगा। ऐसे भी ये सब चीज़ आप पढ़े हैं, जानते ही हैं, लेकिन बहुत दिन से घर में बैठ गए ना, तो थोड़ा हम लोग का प्रयास है कि जंग जो है कुछ छुड़ाया जाए, जंग जो लग गया है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जितना बार मर्जी हो उतना बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हर बात में बहाना ढूंढने से अच्छा है कि कुछ फ़ायदा ढूंढिए कि इससे हमको क्या लाभ मिलने वाला है। बहाना करने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन उसमें 1-2 चीज़ भी ढूंढिए जिससे आपको लाभ मिल जाए। तो चलिए, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और घर में रहिए। थैंक यू।